नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि मास्किंग कब की जाए। इसके 3 जटिल फार्मूला हैं। इनके पीछे का रहस्य क्या है, ये कैसे बने ये फार्मूला, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मास्किंग का पूरा खेल अगर हम देखें तो कुल मिला के खेल ये है, इस संदर्भ में अगर आप देखें तो अगर मैं आवाज़ दाहिने कान को दे रहा हूँ तो मेरा दाहिना कान ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो आवाज़ बाईं कान तक जाए भी तो मेरा बायां कान रिस्पॉन्ड ना करे, ताकि मैं तय होकर लिख सकूं कि मेरा दाहिने कान का टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस क्या है। तो ये आवाज़ जो दिया जाता है वो किस माध्यम से दिया जाता है? 2 माध्यमों से दिया जाता है। एक है हमारा एयर कंडक्शन के माध्यम से और दूसरा है बोन कंडक्शन के माध्यम से। होता कुछ यूँ है कि जब हम एयर कंडक्शन के माध्यम से देते हैं आवाज़, TDH49 या 39 हेडफोन समझ लें यहाँ पे, तो यहाँ जब भी आवाज़ 40 डेसिबल तक पहुँच जाती है तो ये 40 डेसिबल की आवाज़ घटते 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 0 dB तक होकर दूसरे कान तक या बाईं कान के कॉक्लिया तक पहुँच जाती है। इसका मतलब कि अगर मैं 40 डेसिबल या उससे ऊपर की आवाज़ दूँ तो बायां कान भी मेरा प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। हालांकि मैं दे आवाज़ किसको रहा हूँ? दाहिने कान को दे रहा हूँ। तो ये जो एक से दूसरे कान तक आवाज़ पहुंच जाती है, इसे हम आइए बोलते हैं, ये हम जान चुके हैं, और ये 40 dB का है, 40 डेसिबल का है। वैसे ही आवाज़ देने का जो दूसरा तरीका है, एक तो पहला AC हो गया, मैंने समझा दिया, दूसरा है BC या बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन वाइब्रेटर जब भी लगाया जाता है किसी कान में, जैसे कि मैं दाहिने कान में यहाँ लगाया हूँ, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब भी मैं आवाज़ को 10 डेसिबल से ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो मेरा बायां कान का कॉक्लिया भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो यहाँ इसका आइए कितना हुआ? 10 dB HL। तो इस तरह से हम अगर देखें तो अब एक व्यक्ति आता है, हम उसकी जांच करते हैं, हेडफोन लगाया हमने और हमने ये बताया कि अब भाई मैं तुम्हें कान में सीटी जैसी आवाज़ दूंगा और जैसे भी तुम आवाज़ को सुनो तो हाथ ऊपर करके बताना, थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो हाथ ऊपर करके बताना। तो मैंने लगाया और राइट ईयर का टेस्ट पहले किया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ राइट ईयर इसका अच्छा कान है, बेहतर सुनता है। तो राइट ईयर में इसने समझ लीजिए 10 dB HL पे रिस्पॉन्ड कर दिया, है ना, आसानी के लिए समझा रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, नियम के हिसाब से लेफ़्ट ईयर टेस्ट करता हूँ, और लेफ़्ट ईयर का मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे समझ में आया कि ये बच्चा जो है ये 50 dB के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 50 डेसिबल पे मार्क कर देता हूँ थ्रेशोल्ड इसका, कि लो भाई 50 डेसिबल पे हो गया। अब मैं खुशी खुशी समझ लेता हूँ कि मेरा राइट ईयर का थ्रेशोल्ड भी निकल गया और लेफ़्ट ईयर का डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकल गया। लेकिन अगर देखा जाए तो खोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी मैं लेफ़्ट ईयर पे 50 डेसिबल की आवाज़ देता हूँ, समझ लीजिए 50 डेसिबल की आवाज़ देता हूँ, तो ये 50 डेसिबल की आवाज़ घटते 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 40 dB की खपत होते होते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी बच जाती है? 50 माइनस 40, ये बच जाती है यहाँ 10 dB HL। और अगर देखें हम, राइट ईयर का जो थ्रेशोल्ड है वो 10 dB HL है। इसका मतलब 10 dB HL के लिए राइट ईयर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। तो जब भी मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरा लेफ़्ट ईयर और राइट ईयर के थ्रेशोल्ड्स के बीच 40 डेसिबल या उससे ज़्यादा का गैप है, तो तुरंत मैं AC मास्किंग की तैयारी रखता हूँ। यानी कि मैं जानता हूँ कि मेरा राइट ईयर बेटर ईयर है, मैं मास्किंग नॉइज़ दे के अब राइट ईयर को चुप कराने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं लेफ़्ट ईयर का जांच कर सकूँ। तो पहला कंडीशन कि राइट ईयर और लेफ्ट ईयर के बीच का अंतर अगर 40 डेसिबल से ज़्यादा का हो, तो AC टेस्ट ईयर माइनस AC नॉन टेस्ट ईयर या राइट ईयर लेफ्ट ईयर शुड बी इक्वल टू और मोर देन 40 dB HL। पहला कंडीशन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि हाँ चलो इस तरह का एक थ्रेशोल्ड आ गया, समझ में आ गया कि हम मास्किंग चाहिए। अब दूसरा कंडीशन समझ लें, राइट ईयर हूबहू यही है। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट ईयर का टेस्ट करता हूँ। ये दूसरा लड़का है, रघु समझ लीजिए, पहला राजू था, राजू का ये थ्रेशोल्ड है। अब रघु का थ्रेशोल्ड क्या होता है कि रघु को जब मैं टेस्ट करता हूँ मैं देखता हूँ कि उसका जो लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड है वो आता है 40 डेसिबल पे। ये रहा रघु का थ्रेशोल्ड। तो जब 40 डेसिबल पे आता है तो फिर मैं देखता हूँ कि इस 40 और 10 का जो भेद है वो कितना है,
30 dBHL है। तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरे पहले फॉर्मूला के हिसाब से 40 डेसिबल से कम है, इसलिए मास्किंग की ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन नियम के हिसाब से अभी कुछ मैं तय नहीं करूँगा, पहले फॉर्मूला के हिसाब से मास्किंग नहीं चाहिए। एसी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोन कंडक्शन टेस्टिंग करता हूँ। तो किस कान का बीसी करूँगा, राइट ईयर का करूँगा। तो राइट ईयर पे मैं अपना बोन वाइब्रेटर प्लेस करता हूँ और मैं आवाज़ देना शुरू करता हूँ। जब मैं बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड निकालता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो बीसी का थ्रेशोल्ड है वो राइट ईयर का वो आके 0 dBHL के ऊपर बैठा है। राइट ईयर का 0 dBHL के ऊपर बैठा है। अब मैं ये देखता हूँ कि हालांकि लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड 40 है, पर मेरा राइट ईयर का थ्रेशोल्ड 0 dBHL है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 40 dBHL। कहने का मतलब क्या है कि अब भी जब लेफ्ट ईयर में साउंड दिया जा रहा है 40 डेसिबल का रघु के लिए, तो वो 40 डेसिबल घटते 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 दूसरे कान तक या राइट ईयर तक पहुंची जाती है। और ये जो राइट ईयर तक पहुंचती है इसके बीसी तक पहुंचती है, और इसका बीसी कितना है, 0 है। इसका मतलब राइट ईयर स्टिमुलेट हो जा रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला ये रहा कि एसी टेस्ट ईयर यानी कि खराब वाला कान जिसको टेस्ट किया गया है, जिसमें कि 40 का थ्रेशोल्ड है हमारा, माइनस बीसी नॉन टेस्ट ईयर। तो बीसी नॉन टेस्ट ईयर कितना है, 0 है। तो 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 dBHL। तो इस क्षेत्र में भी आपको एसी मास्किंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी आप आवाज़ दे रहे हैं लेफ्ट ईयर में, वो हो सकता है कि राइट ईयर रेस्पॉन्ड करता हो, इसलिए एक आवाज़ देना पड़ेगा और आपको राइट ईयर को चुप करना पड़ेगा इस केस में। तो दूसरा फॉर्मूला भी समझ में आया। तीसरा फॉर्मूला हम जब देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बीसी करते हैं। अब जब हम बीसी थ्रेशोल्ड निकालते हैं, समझ लीजिए इसी में से उदाहरण समझ लीजिए कि राइट ईयर का मैंने थ्रेशोल्ड निकाला एसी 10 dBHL और बीसी निकाला 0 dBHL। तो देखा कि चलो अच्छी बात है। अब मैं जब लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड निकालता हूँ तो लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड ये समझ लीजिए राजीव का है। लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड मेरा आता है 20 20 20 20। जब लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड मेरा 20 आता है तो ए बी गैप मेरा कितना का हुआ, 20 डेसिबल का हुआ। यहाँ ए बी गैप ध्यान रखिएगा। अब क्या मैं मान लूँ कि राइट ईयर का जो मेरा बीसी थ्रेशोल्ड 20 dBHL है वही लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड है, या ऐसा संभावनाएं हैं कि जो लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड है वो और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो आईए है बोन कंडक्शन का वो तो 10 डेसिबल का है। यहाँ अगर हम देखें तो जो हमारा एसी नॉन टेस्ट ईयर है या लेफ्ट ईयर है और बीसी टेस्ट ईयर है, सॉरी जो हमारा एसी टेस्ट ईयर है और बीसी नॉन टेस्ट ईयर है, बेहतर कान है ना, और हम नॉन टेस्ट ईयर का ही बीसी निकालते हैं, बेहतर कान का बीसी निकालते हैं। तो यहाँ हमारा एसी टेस्ट ईयर और बीसी नॉन टेस्ट ईयर के बीच का गैप 20 dB है, जो कि 15 डेसिबल से इक्वल या ज़्यादा है। इसलिए इस केस में फिर जब मैं बीसी कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे कान पे जब लगा के मैं इस कान का बीसी निकालूं तो मुझे एक नॉइज़ देना पड़ेगा राइट ईयर को, ताकि मेरा ये कॉकलिया मास्क हो और लेफ्ट ईयर का कॉकलिया रेस्पॉन्ड करे। यानी कि जब भी एसी नॉन टेस्ट ईयर माइनस बीसी नॉन टेस्ट ईयर, सॉरी एसी टेस्ट ईयर माइनस बीसी नॉन टेस्ट ईयर इज़ मोर देन इक्वल टू 15 अगर हो तो मुझे बीसी मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यही 3 कंडीशन है और ये 3 फॉर्मूला याद रखिए इसको और मौज में मास्किंग कीजिए। धन्यवाद।